श्री गणेशाय नमः। मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा धनु लग्न वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, ये समझना उपयोगी रहेगा। आज हम धनु लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। मई 2026 का महीना धनु लग्न वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। जहां एक और करियर और रिश्तों में चुनौतियां दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिलने वाला भी है। इस दौरान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, रिलेशनशिप, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जहां कुछ मामलों में आपको सपोर्ट और अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ स्थितियों में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। खास तौर पर इस महीने आपको अपने स्वभाव, वाणी और सोच पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़े विवाद या गलतफहमी का कारण बन सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या खास लेकर आया है। मई महीने में आपके रिश्तों की स्थिति थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता या ईगो, अहंकार देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर आपके पार्टनर या जीवन साथी के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या विवाहित है, तो अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आपका स्वभाव कभी कभी सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन इस महीने यही बात कठोरता में बदल सकती है। आपको अपने क्रोध पर काबू पाना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। कभी कभी आप जो कहना चाहते हैं उसे सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अपनी बात को सही तरीके से सामने रखना बहुत जरूरी है, वरना गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दूरियां बढ़ा सकती है। 11 से 15 मई के बीच का समय अत्यंत नाजुक है। इन 5 दिनों में अपने गुस्से और ईगो को पूरी तरह नियंत्रित रखें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। ध्यान रखने योग्य बातें वो है कि तो बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें। पार्टनर की बात को भी समझने की कोशिश करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो रिलेशनशिप में स्थिरता बनी रहेगी। जो जातक अभी तक अविवाहित है और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना खुशियों की सौगात ला सकता है। अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है और योग्य जीवन साथी मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि कुंडली मिलान को नजरअंदाज न करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से भविष्य में समस्याएं आ सकती है, इसलिए सोच समझकर और जांच परख कर ही आगे बढ़ें। करियर के लिहाज से मई 2026 एक सामान्य महीना रहेगा। न तो बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है और न ही कोई अप्रत्याशित उछाल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। कार्यस्थल का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है।
ऑफिस में अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। वाद विवाद से बचें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अपनी प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखें। अगर आप खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए तो अनावश्यक विवाद और गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। करियर के लिए सुझाव में वो है कि वे सीनियर के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। ईगो को साइड में रखकर टीम वर्क पर ध्यान रखें। किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करें। निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लें। यदि आप अपने गुस्से और ईगो को ऑफिस की दहलीज से बाहर करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, विशेषकर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं उभर सकती है। पेट संबंधी विकार, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द, मानसिक थकान और पेट में भारेपन की शिकायत रह सकती है। ये सभी समस्याएं आपके खान-पान और जीवन शैली से जुड़ी हो सकती है। पेट खराब होने का सीधा असर आपके सिर पर पड़ेगा। आपको सिर दर्द और दिमाग में भारीपन महसूस हो सकता है। बाहर के खाने और अधिक मिर्च मसाले से परहेज करें। समय पर भोजन करें। पानी का सेवन बढ़ाएं। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखते हैं तो इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस महीने आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर रह सकती है। कई बार बिना किसी कारण के ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सोच हावी हो सकती है। इसका प्रभाव आपके निर्णयों, रिलेशनशिप और काम पर भी पड़ सकता है। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना इस महीने की सबसे बड़ी जरूरत है। मानसिक संतुलन के लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो कभी मेडिटेशन और ध्यान करें, सकारात्मक सोच विकसित करें, खुद को व्यस्त रखें और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाएं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मई महीने के कुछ दिन आपके लिए मानसिक रूप से कठिन हो सकते हैं। इन दिनों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तारीख 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 और 25 और 26 मई, इन तारीखों पर चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके मन में ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग अधिक पैदा कर सकती है। आप बिना बात के नकारात्मक सोच सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का स्तर बढ़ सकता है। स्वयं को हताश या लो डाउन महसूस कर सकते हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क या निवेश न करें। धन हानि की संभावना रह सकती है। 11 और 12 मई, इन 2 दिनों में दिमाग में काफी कंफ्यूजन रह सकता है। आप अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। अचानक गुस्सा आ सकता है। गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इन दिनों में मौन रहना ही सबसे अच्छा उपचार है। शांत रहे और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। 23 और 24, इन तारीखों में आपको मूड स्विंग की समस्याएं परेशान कर सकती है। हो सकता है कि आपका काम करने में बिल्कुल मन न लगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। कोई ऊंची आवाज में बोले तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। धनु लग्न वालों को सामान्यतः ऊंची आवाज या आक्रामक व्यवहार पसंद नहीं होता। इसीलिए इस दौरान आपकी प्रतिक्रिया और भी तेज हो सकती है। 23-24 मई को यही स्थिति बनेगी। खुद को शांत रखें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। अनावश्यक बहस से दूर रहें। मई 2026 की चुनौतियों को कम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे कि विक्रोध को शांत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी गुरु है, तो इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और केसर का तिलक लगाएं। नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए रोज 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें।
पेट की समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और योग्य आहार लें। तो निष्कर्ष ये है कि मई 2026 का महीना धनु लग्न वालों के लिए सीख और आत्मनियंत्रण का समय है। सार यही है कि धैर्य ही आपकी ढाल है, चाहे वह आपका कैरियर हो या निजी संबंध। अगर आप अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो आप इस महीने को सुखद बना सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और विशेष तारीखों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। जहां रिलेशनशिप में सावधानी की जरूरत है, वहीं विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अच्छे अवसर भी है। करियर सामान्य रहेगा, लेकिन व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि आप इस महीने धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आने वाली चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह राशिफल पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मकर लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा वह हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918836222122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।